देखो भाई, बहुत दुख लगा। उनके पिताजी बहुत टूटे हुए हैं। वो बोल रहे थे कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। हमने उनको बोला कि भाई, जब आपके साथ आपका गांव है, आपकी बिरादरी है, ये पूरा समाज है, तो आपने आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ताकतवर बनो भाई, मुलजिमों को पकड़ना है तो भाई उनको सज़ा दिलवानी है तो आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी। हमने उनको ऐसे बोला। और मैं सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, खासकर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जल्द से जल्द भाई दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे किया जाए, चाहे वो घर का हो या बाहर का। दोषी तो दोषी है, जिसने ये हत्या करी है या करवाई है तो बेनकाब होना चाहिए, उसको नंगा करो और जल्दी पुलिस को गिरफ्तार करे। और भाई, जो ये आज गांव राम ने एक बात कही है कि भाई 13वीं तक हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं शासन प्रशासन क्या करता है। 13वीं के बाद सोमवार को 13वीं है और मंगलवार को एक पंचायत होगी गांव राम की, और उसमें निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री के वहाँ धरना दें या SP DC के धरना दें। वो हम मंगलवार को इस पर निर्णय लेंगे। तो हम परिवार के साथ हैं और सभी भाई इकट्ठा होकर 36 बिरादरी के भाई इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ दिलवा के हटेंगे। इसी के लिए मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप भी इसकी आवाज़ उठाओ। यदि ऐसे भाई हत्या करके दोषी बाहर घूमते रहे तो इस प्रदेश में भाई बुरा हाल हो जाएगा। हर मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई आपने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे यूपी में योगी ने बदमाशों का इनकाउंटर किया, आपने भी हरियाणा में बदमाशों का इनकाउंटर करना पड़ेगा। आज करो या 10 दिन बाद करो, जब तक इनकाउंटर नहीं होंगे बदमाशों के, जब तक भाई हरियाणा प्रदेश में ऐसे विरोधी मांगी जाएगी, ऐसे भाई मर्डर होते रहेंगे, भाई कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक आप इन बदमाशों को नकेल नहीं कसोगे। पिताजी कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा ने फोन करके कार्रवाई रोकने की बात की। देखो, बात ऐसे है, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, किसने फ़ोन किया किसने नहीं किया। यदि किया भी होगा तो अरविंद शर्मा हमारे से बाहर नहीं है, समाज का आदमी है, समाज से बाहर कैसे जाएगा। हम उसी को लेके चलेंगे मुख्यमंत्री के पास, भाई चलो कार्रवाई करवाओ और CBI की जांच करवाओ इसकी। तो हमारे से बाहर थोड़ी जाएंगे वो। बिल्कुल समाज से तो कोई भाई, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, समाज से निकला होता है वो। और समाज से यदि कोई बाजता है उसका समाज बहिष्कार कर देता है और फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए जी, आपने मामले को देखा जी, रोड रेज का मामला लग रहा है, हत्याकांड का लग रहा है। ऐसे है, मैंने तो देखा तो ये मामला हत्या का है। ये हत्या करी गई है, करवाई गई है, इसमें कोई इंतु परंतु नहीं है। और पुलिस इसकी जांच करे और शासन प्रशासन से प्रार्थना है, ये आपकी पार्टी का सदस्य है, पदाधिकारी है, यदि यही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जन क्या करेगा बेचारा। किसको इंसाफ मिलेगा जब इसको इंसाफ नहीं मिला। भाई इनके दादी आरोप सही ला रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार सारे सौदे में फैल है। नवीन जैन जी ने बताया भाई जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है, उन पर गृह मंत्रालय में सारी पावर है। ये पावर उनकी मुट्ठी में है तो धड़ाधड़ क्यों नहीं करवा देंगे। कल ही मंत्री जी बैठ कर गए अरविंद शर्मा यहाँ पर, और आज शाम को ही कल शाम को इनके पिता का बयान आया कि भी उन्होंने कार्रवाई को कहीं रोकने का प्रयास किया। जो कार्रवाई हो रही थी हाँ, तो फिर भी संतुष्टि न होने का कारण क्या मानते हैं? अभी सरकार के हर मौजूदा नेता का आना, उसके बावजूद भी परिवार की मांग नहीं उठ रही। सरकार तो सारी हाली
सरकार फोकी फोकी चल रही है। सरकार ज़मीनी धरातल पर तो चल लेने रही, ज़मीनी धरातल पर चल लगी सरकार जी पे सारा काम हो जाएगा। और जब तक जिस तरह हुड्डा साहब नान दे 30-40 से अपराधी मरवाए थे, या तो हम प्रदेश छोड़ के और वो या मुख्य धारा में आए गए। 10 साल सुख तक कटे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी लोगों ने वोट दे के बना रखा है। जनता के भरोसे पे खरे उतरना चाहिए, और जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे तभी कोई विश्वास लोगों का बढ़ेगा। यानी कि बदमाशों के इनकाउंटर करने पड़ेंगे। इनकाउंटर करने पड़ेंगे, धड़ाधड़ करने पड़ेंगे, हर हल्के में कम से कम 10-10 करने पड़ेंगे जब जाकर न वो होंगे। हाँ, और धड़ाधड़ करेंगे तो लोग अपन बदमाशी छोड़ देंगे। ये तो 14-14, 15-15 साल के युवा नशे में जा रहे, नशे में जा कर वो अपना बदमाशी पे चाल पड़े हैं। जो ये आरोपी पकड़े है, वो भी 2 साल से जेल से फरार था। पैरोल पर आने के बाद जमकर था, लेकिन 2 साल में भी पकड़ नहीं पाई, इसने फिर वारदात को अंजाम दे दिया। वो सरकार का प्रशासन का काम है। इसी तरह तो कह रहे हूँ भाई, सरकार प्रशासन फैल है। वैसे जैसे सवेरे डिप्टी साहब आए थे, वो पूरा पेटा भर के गए हैं, और उन पर विश्वास भी है भाई 13 मई तक आप सब्र रखो, 13 मई तक हम सारी पिक्चर खोल देंगे। हमने उन पर विश्वास है अगर भाई 13 मई तक इस केस का। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप स्टैंड ले, स्टैंड लेओगे नहीं, जब ये बात बनेगी ना तो ना बनेगी। ठीक है।